केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान आज रविवार को रांची पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही था और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, जिस प्रमुख विभाग में मैं हूं, कोशिश करूंगा कि उसका लाभ झारखंड को भी मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड के संवेदनशील विषयों को जरूरत पड़ने पर सदन में भी उठाऊंगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के तहत या अकेले जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं, झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने इशारा दिया कि वह अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। SC/ST आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। सबका साथ सबका विकास को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर एनडीए से बात नहीं बनती तो लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर जोर दिया जाएगा, जिसकी भागीदारी राजनीति में परस्पर हो। झारखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 3 साल मैं खुद काफी कारणों की वजह से उलझा हुआ था, जिस वजह से मैं जितना आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं आया, पर जितना आना चाहिए संभवतः शायद मैं उतना नहीं आ पाया। पर मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी स्टेट यूनिट में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वीरेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया और यही आधार है हम लोग का। अगर हम लोग ये कहते भी हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो आधार इसीलिए है क्योंकि आज की तारीख में हम लोग का संगठन बहुत मजबूत है। हाँ, वो दिन थे जब हम लोग गठबंधन के तहत एकाध सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते थे, पर आज की तारीख में गठबंधन के भीतर अभी ये सब चर्चा होनी है। संख्या में उसके बाद ही आप लोग के साथ साझा कर पाऊंगा। बट हाँ, आज पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर अकेले भी हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा तो न सिर्फ पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। कर दे, ये प्रायोरिटी रहेगी। झारखंड में रोजगार बड़ा मुद्दा है, पलायन भी एक मुद्दा है जो बिहार में है, क्या उसको लेकर कोई रणनीति या सोच? डेफिनेटली, और जैसा मैंने कहा कि ये सोच जल्द आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज़्यादा अलग नहीं हैं झारखंड बिहार की, पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, विकास को लेकर हो। तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीज़ें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगी। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।